हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। पहले इसमें जो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप इसे ढंग से समझ लेंगे तो आपको ये चैप्टर करने में आसानी रहेगी। देखिए, सबसे पहले जो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स जो होते हैं इसको हम ये बोल सकते हैं कि इज ए स्ट्रिंग और चेन बोल सकते हैं कि ये एक चेन है जिसमें वेरिएबल और नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। देखिए, मैंने लिखा है इज ए स्ट्रिंग और चेन ऑफ ए वेरिएबल एंड नंबर्स। देखिए, एग्जांपल मैंने लिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक चेन है ना, जो प्लस माइनस या किसी भी चीज से ये जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हुए हैं सब ये। तो इसे बोलते हैं ये एक चेन है। और इसमें जो एक्स है, ये जो एक्स है ये तो वेरिएबल है। ठीक है ना। और जो हमारा ए बी सी है, ए बी सी की जगह नंबर आते हैं, तो ए बी सी जो है नंबर है। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये दे रखा है सी 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो अगर हम इन सभी को देखें तो इसमें अगर हम ये अलग अलग देखें तो ये एक टर्म है, एक ये टर्म है, ये टर्म है, एक ये टर्म है ना। ये सारी टर्म्स है। और इन टर्म्स को जो जोड़ता है वो ये साइन होते हैं, प्लस माइनस जो भी कुछ अगर आप यूज कर रहे हो तो वो जो उनको जोड़ता है, जो एक चेन को बनाता है। तो हमारी जो टर्म्स होंगी वो क्या होंगे? 6x क्यूब, 3x स्क्वायर, x और 4। अच्छा, इसमें जो है ना, आप जैसे अब ये नंबर देख रहे हो 4 है, तो ये है कि भाई 4 कैसे होगा, क्योंकि इसमें भाई मैंने बताया आपको कि चेन में वेरिएबल और नंबर्स दोनों ही होते हैं ना, उसी को बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, उसका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 4 है, अगर 4 है और इसके साथ x है ना, x की पावर 0 है। तो अगर x की पावर 0 है तो x की पावर 0 होता है तो क्या होता है? पावर की जगह पे क्या आता है? x 0 के पावर इक्वल टू होता है 1 होता है। तो इसका क्या आएगा? 4 आंसर आएगा। तो इसका मतलब 4 भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो 4 भी हमारा टर्म्स हो सकती है हमारी। तो ये हमारी सारी टर्म्स है। अब देखिए, इसमें जो नंबर होते हैं, ये नंबर कौन से हैं? ये है, जैसे 6 है, 3 है, 1 है, 4 है, ये सारे क्या है? नंबर्स हैं। ये रियल नंबर होते हैं और ये 1 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकते हैं ना, कितने भी हो सकते हैं ना। तो ये होते हैं नंबर, इन्हें हम बोलते हैं नंबर पार्ट ऑफ कोएफिशिएंट हुए ना। तो ये होते हैं रियल नंबर, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी हो जाएंगे ना। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं जैसे मैंने बताया आपको कि x है, y है, z है, या मतलब a से z तक जो भी कोई भी होती, कोई लिमिट नहीं होती, इसमें कुछ भी आ सकता है ना। x भी आ सकता है, y भी, a भी, b भी, है ना। यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होना आपकी कि जैसे मैंने यहाँ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी एक्स लिखा है, तो ए की जगह पे कोई नंबर आएगा, बी की जगह पे कोई नंबर आएगा, सी की जगह पे कोई नंबर आएगा। लेकिन ये जो वेरिएबल है वो ये है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर भी आ सकता है ना, वाई स्क्वायर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये जो हमारा आपको, अगर आप कुछ इस तरह समझते हो तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए 6x क्यूब है, तो ये जो x है ये तो हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा वेरिएबल हो गया ना, वेरिएबल होगा। ठीक है। और जो ये हमारा 6 है ये है हमारा नंबर, कोएफिशिएंट बोलेंगे इसे, ये हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसको हम एक्सपोनेंट भी, जो पावर डिग्री जो होती है उसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और डिग्री भी बोलते हैं, है ना। दोनों ही चीज बोलते हैं, दोनों में से कोई भी चीज बोल सकते हैं हम। तो ये हमारे ये होते हैं ना। तो अब इसमें जो है हम तो ये जो हमारे एक्सपोनेंट है, जो डिग्री होती है, ये हमेशा जो है ये आनी चाहिए होल नंबर में, हमेशा होल नंबर में होती है ये ना। कभी भी जो है मतलब p/q के फॉर्म में या डेसिमल में, जैसे 1.2 है ये नहीं आ सकता, या 2/5 है ये नहीं हो सकता, ये इस तरह से नहीं आती है डिग्री। डिग्री हमेशा होल नंबर में आएगी, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 4 आएगा, तो होल नंबर में आती है। तो समझा आ गया आपने? 6x क्यूब है तो 6 जो है हमारा नंबर पार्ट ऑफ कोएफिशिएंट है, x जो है हमारा वेरिएबल है, और 3 जो है हमारा डिग्री है। 3 जो डिग्री है। और अगर हम मान लो ऐसे भी लिख सकते थे, कोई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था आपका कि 3x स्क्वायर है प्लस x है, कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए आपको x दिया है, देखो तो x क्या है हमारा? x हमारा वेरिएबल है, x वेरिएबल है, और इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो ये 1 होगा। तो 1 हमारा क्या है? ये कोएफिशिएंट है। इसमें डिग्री कुछ है ही नहीं, डिग्री 1 ही होगी, डिग्री 1 मान लो, इसकी डिग्री 1 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। तो समझ में आ गया? नंबर पार्ट ऑफ कोएफिशिएंट 1 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकते हैं ना।
और वेरिएबल हमारे ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी आ सकता है। एक्सपोनेंट जो होता है वो होल नंबर में होता है, मैंने आपको बताया कि डेसिमल में नहीं हो। एक्सपोनेंट मतलब डिग्री, और ना तो वो नेगेटिव में होती है ना फ्रैक्शन नंबर में होती है, ठीक है। और इसे आप ऐसे लिख सकते हो, उसके पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए होल नंबर। हमेशा जो डिग्री होती है वो हमेशा होल नंबर में होगी। अब जैसे देखो ये अंडर रूट एक्स दे रखा है, तो एक्स क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 होगा, तो 1/2 फ्रैक्शन में आ गया ना, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो हमारा 1.2 आता है या 1.7 आता है ऊपर पावर में, तो भी वो भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपको पता है ना। अच्छा, अब देखिए टर्म्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें हम देखिए अकॉर्डिंग जो है हम इसको वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रखा है मैंने। तो देखिए 5x मतलब ये जो है ये हमारा एक है ना, एक है टर्म्स, तो जिसमें एक टर्म होती है वो उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। और जिसमें दो टर्म है, देखो 1 और 2 टर्म है, तो इसे हम बोलते हैं बायनोमियल। और जिसमें 3 टर्म होगी 1 2 3, तो ये क्या हो जाएंगे 3 टर्म, तो इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो ये हमने टर्म्स के अकॉर्डिंग बांटी है ना। और अगर 2 3 से अधिक हो, मतलब 3 से अधिक भी हो सकते हैं। अगर मान लो ऐसा भी तो हो सकता था कि 5x² प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 5, ये भी तो हो गया, तो ये तो 3 से अधिक हो गया ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पॉलिनोमियल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब देखिए, अब तीसरा है डिग्री के हिसाब से हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। पॉलिनोमियल में जब हम भी कभी भी डिग्री निकालते हैं ना, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसी को लिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4x³ है, 3x² है, प्लस x की पावर 1 होगा, है ना, अब प्लस 4 है, तो इसमें क्या है, इसमें तो 3 पावर दे रखी है, लेकिन इसमें लेंगे सिर्फ हम यही वाली पावर जो 3 वाली है, जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर है उसे लेते हैं। तो यहाँ पर डिग्री कितनी होगी हमारी, 3 होगी, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगी, डिग्री हमारी 3 होगी, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, अब इसमें देखिए क्या है, 8x² माइनस 14x6 प्लस 4x³ प्लस 3 और ये है हमारा, ये क्या कहती है मैंने, इक्वल टू 6, नहीं ये नहीं लिखा है, गलत लिख दिया मैंने। हाँ, तो देखिए आपने ये करा आपने, तो अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें हमने ये 4 इसमें यूज हो रहे हैं ना, 4 यूज हो रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें पहले तो ये लिखा सही तरीके से नहीं है ना। लिखा सही तरीके मतलब सिस्टमेटिकली लिखना चाहिए ना, मतलब जो बड़ी पावर है वो पहले आएगी, है ना। तो बड़ी पावर पहले आएगी तो क्या आएगा, माइनस x6 से बड़ी है तो माइनस 14x6, और फिर पावर प्लस ये 4x³ है, फिर है प्लस, जब किसी के आगे कोई साइन नहीं होता तो प्लस का ही होता है, तो आपको पता ही होगा 8x² है और प्लस 3 है, ये लग रहा है यहाँ 3x प्लस 6 होगा, तो यहाँ पर होगा 3x होगा, और फिर हो जाएगा एक पावर हो गई, और फिर ये हो गई 6, ठीक है ना। ये हो गए हमारे, इस तरह से हमारे डिवाइड हो गए। तो हमने पहले से सिस्टमेटिकली लिखना होता है, जो सबसे बड़ी पावर है वो पहले, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर बाद में नंबर आता है ना। तो अब देखो इसमें अगर डिग्री देखेंगे तो कौन सी डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री क्या है 14, ये x6 है, 6 है ना वो सबसे बड़ी, तो यहाँ पर डिग्री कितनी आएगी, 6 आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डिग्री को निकालते हैं। अब देखिए इसमें डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। जैसे लीनियर कौन सा होता है, लीनियर होता है, देखो इसमें भी x की पावर 1 है, और कोई पावर ही नहीं है इसमें, तो 1 ही पावर है, तो इस तरह की उसको बोलते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो ये लीनियर होता है। अब इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है, 1 भी है 2 भी है, लेकिन सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। और जिसमें अब इसमें देखो 3 भी है 2 भी है, लेकिन सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3 की, तो ये क्यूबिक होगा। तो ये डिग्री के अकॉर्डिंग होता है, समझ में आ गया आपको। ये टर्म्स के अकॉर्डिंग हुआ, जिसमें हमने 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बायनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 3 से अधिक है तो पॉलिनोमियल। और जब हम इसमें आते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग करते हैं तो सबसे हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री लेंगे, और उसमें उसके अकॉर्डिंग उसको अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो ये लीनियर होगा, जिसमें 1 होगी, और जिसमें 2 पावर ज्यादा हो सबसे हाईएस्ट होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगी वो क्यूबिक होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलिए आगे करते हैं। देखिए इसमें लिखा है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये आपको अभी ये आपको ग्राफ बनाने हैं, ये आपको आगे भी क्वेश्चंस में भी आपको एक्सरसाइज में भी दे रखा है। ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉली बिकम जीरो। इसमें क्या होता है कि ये एक ग्राफिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स है। इसमें मान लो आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है ना, अब इस इक्वेशन को आप पहले जीरो पे निकाल लो ना। अब देखो मैं जैसे हमने x की वैल्यू 0 ली, ये आपने पहले भी करे हुए वैसे, ये फिर भी मैं आपको समझाती हूँ। तो अगर मान लो आपका y है
और आपने x इक्वल टू 0 लिया ना, x इक्वल टू आपने 0 लिया ना, तो y हमारा क्या हो जाएगा, 3x है ना, तो 3 इंटू 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -6। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 300 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा आंसर -6। तो ये हो गया हमारा -6, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ले रहे हैं हम x इक्वल टू 1 लेते हैं। x इक्वल टू 1 लोगे तो क्या होगा, यहाँ y है 3x, y 3 की जगह x की जगह 1 लिख दो और -6 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, 3 और -6 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आएगा हमारा -3। ठीक है, ये हो गया हमारा -3, यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट पे आओ, अब है हमारा x इक्वल टू 2 लेते हैं। x इक्वल टू 2 लोगे तो क्या होगा हमारा, y इक्वल टू, ये है ना हमारा, इसी में रख रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा आप, ये जो ये हम इक्वेशन दे रखी है ना, इसी इक्वेशन में हमें सब कुछ रखना है। तो हमारा y है 3 इंटू 2 -6, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 -6 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब x इक्वल टू 3 ले लीजिए। अब x इक्वल टू 3 लेते हैं तो हमारा क्या होगा, y इक्वल टू, अब हम ले रहे हैं 3 ले रहे हैं ना, तो 3 और इंटू एक्स की जगह पे 3 रखेंगे और -6 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9 -6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव का 3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ये लिख देंगे हम, यहाँ पर 3 आ जाएगा ना। देखिए ये आ गया आपके, ये आपकी 4 वैल्यू आ गई ना। अब हम बनाएंगे इसको ग्राफ में। ठीक है, देखिए कैसे होगा। देखिए अब इस वैल्यू को मैंने ग्राफ पेपर में लगा रहे हैं ना, ये ग्राफ पेपर में आपने पहले भी इसको कराई होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बताती हूँ। देखिए 0 है हमारा, 0 ये आपको पता है कि ये वाला जो होते हैं, ये वाला जो होते हैं, ये दोनों प्लस के होते हैं। ये जो क्वाड्रेंट होते हैं ये प्लस के दोनों होते हैं, और इसमें एक पहला माइनस का होता है, ये मैं लिख देती हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो। ये प्लस प्लस के होते हैं, ये पहला माइनस का होता है, फिर ये प्लस का होता है, और जो ये वाले होते हैं ये दोनों माइनस के होते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ दोनों ये माइनस के होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ये एक माइनस और ये प्लस का होता है ना, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। अब देखिए इसमें सबसे पहला हमारा जो है यहाँ पर दे रखा है 0 -6 दे रखा है ना, तो हमारा 0 जो है ये 0 होगा। अच्छा ये x एक्सिस होगा, और ये x डैश होगा, और ये y एक्सिस होगा, ये y डैश होगा। ठीक है, और ये हमारा o होगा जो हमारा ओरिजिन है यहाँ पे ना। तो अब देखिए क्या होता है, 0 जैसे मान लीजिए इसने बोला है कि 0 -6 है ना, तो हमारा जब 0 6 करेंगे तो ये कहाँ आएगा। देखिए पहले हमारा है 0 -6 है, तो 0 ये वाला हुआ है ना 0, लेकिन -6 है तो -6 यहाँ पर हो गया हमारा ना। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा यही होगा। ठीक है, 0 -6 हो गया हमारा, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं 0, और ये हो गया हमारा -6। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है हमारा 1 और -3 है ना। अब देखिए 1 -3 कहाँ आएगा, 1 पॉजिटिव है ना, तो 1 तो यही होगा, और फिर हमारा ये बोल रहा है -3, तो -3 के लिए हमें नीचे आना पड़ेगा। तो पहले वाला x एक्सिस है ना, तो ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस में 1 होगा ना, 1 और 3 बोल रहा है, 1 और -3, तो 1 तो x एक्सिस में होगा, और -3 y एक्सिस में होगा, इस पे होगा, तो -3 नीचे आता है। तो ये हो जाएगा हमारा x -3, ये हो जाएगा 1 और -3, ये हो गया हमारा ना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारा, क्या दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 2 और 0 दे रखा है ना। देखो अब 2 और 0 बनाओगे तो अब क्या आएगा, 2 दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव है, तो ये हमारा 2 हुआ, और 0 तो x एक्सिस पे तो 0 होगा, तो इस पे चलेगा, 0 पे चलेगा, ये 0 पे रहेगा, आगे पीछे कहीं होगा नहीं। 0 ये x एक्सिस है, 0 है, और फिर वो बोल रहा है y पे जो चलना है, नहीं 2 तो चलना है x एक्सिस पे, 2 0 है ना। देखो ये देखो इसमें देखिए ये दे रखा है 2 दे रखा है, 2 x एक्सिस पे, 0 y एक्सिस पे, ये भी हमें ध्यान देना पड़ेगा ना। तो देखो 2 तो x एक्सिस पे चल दिया, और 0 y एक्सिस पे तो इसी पे रहेगा, है ना, आगे कैसे जाएगा, 0 पे रहेगा। तो ये हमारा ये दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया ना। अब तीसरा है हमारा 3 3, देखिए दोनों पॉजिटिव है,
तो देखिए यहाँ पे चलेगा, ये चला हमारा 3 चला, और फिर 3 ऊपर भी y पे भी चलना है, तो यहाँ हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा 3 और 3, ये हो गया हमारा। अब देखिए जब इसको आप स्केल से मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना। देखो ऐसे करके ये ऐसे चला जाएगा ना। अब देखो इसमें, आप देखो इसमें क्या जीरोस कैसे निकालते हैं। जीरोस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक पॉइंट जहां पर एक्स एक्सिस को वो काटता है, एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है, बस इसी पे काट रहा है। यहाँ पे ये मैंने पॉइंट ही नहीं लिखा है, क्या था 2 और 0 था ना, है ना। तो ये 2 0 पर ये एक्स एक्सिस पे कट रहा है ना, तो ये हमारा 1 0 हुआ। अगर यहाँ पर मान लो ये घूम के इधर आ जाता कहीं और फिर दोबारा काट लेता तो 2 0 हो जाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 0 हो रहा है क्योंकि 1 एक ही जगह पे कट रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन हुई ना। लीनियर मतलब 1 0 पे कट रहा है ना। तो ये हमारा हो गया, समझ रहे हैं आप, और कहीं नहीं एक्स कट रहा है ना, एक्स एक्सिस तो बस यहीं पे कट रहा है, तो ये 1 0 हुआ। तो ये लीनियर इक्वेशन में 1 0 हुआ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए लिख लेती हूँ मैं, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो देखिए पहले मैंने अब लिया 0 लिया है ना, तो ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, देख रहे हैं क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर है माइनस 3x, सबसे बड़ी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हुई। तो समझ में आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक हुई ना, यही बताया था मैंने आपको। और पहले वाले में आपने जो पढ़ा था इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है, तो ये लीनियर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, और अगर टर्म के हिसाब से देखेंगे तो इसमें 2 टर्म है तो ये क्या हो जाएगी, बायनोमियल हो जाएगी, और इसमें 3 है तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगी, है ना। अब देखिए मैं इसमें आपको वैल्यू 0 लेते हैं, अब x इक्वल टू 0 लेते हैं हम ना। अब x इक्वल टू 0 लोगे आप तो हमारा फॉर्मूला जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। तो x की जगह आप 0 लिखोगे, 0 की 0 ही आएगा, 3 इंटू 0 माइनस 4, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 0, और यहाँ भी 0 और ये माइनस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस 4 ना। 0 की वैल्यू नहीं होगी तो आंसर क्या आएगा, माइनस 4 ही आएगा। अब लेंगे हम x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लोगे आप तो क्या आएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 माइनस 4, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 4, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 और 3 7 हो जाएंगे, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, लेकिन माइनस का बड़ा है, 1 माइनस 6 हो गया ना, माइनस 7 बड़ा है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -6, तो इसका आंसर क्या आएगा, -6। अब हम लेते हैं x इक्वल टू -1 लेते हैं, x इक्वल टू -1 ले रहे हैं हम ना। तो अब देखिए क्या होगा, 1 की x की जगह लिख दीजिए आप -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, माइनस से -1 इंटू -1 क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ -3 है, ये -1 है, तो ये भी क्या होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। और तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस 4, तो 3 1 जा 3 होगा ना, 3 आएगा 3, और यहाँ आ जाएगा -4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 आंसर। तो -1 का क्या होगा, 0 होगा ना। अब ले लेते हैं x इक्वल टू -2 लेते हैं ना, x इक्वल टू -2 लोगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह -2 लिख दो, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 और -4, तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ 2 2 जा 4 आ जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 6 आ जाएगा, और यहाँ -4 है, तो 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 -4 कितना आएगा, पॉजिटिव का 6 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 6। अब है हमारा 4, अब x इक्वल टू ले लो 4, x इक्वल टू 4 लेते हैं तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर x की जगह लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर
-3 इंटू 4 -4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 4 जा 16, -4 3 जा 12 और आ जाएगा -4 हो जाएगा ना। तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा, चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, अब ये हमारा देखो ये 16 आया और -12 और -4 प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 16 आ जाएगा, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका एक आंसर आ गया 0। अब x इक्वल टू 5 ले लें या इतना ही रहने पे, चलो निकाल लेते हैं, 5 ले लेते हैं ना, 5 लिया हमने। तो जब हम x इक्वल टू 5 लेते हैं, मैं इधर ले लेती हूँ ना, x इक्वल टू 5 ले ले रहे हैं हम ना, 5 लेते हैं x इक्वल टू, तो क्या होगा हमारा 5 का स्क्वायर, ये है ना हमारा ये फॉर्मूला है x स्क्वायर, 5 स्क्वायर -3 इंटू 5 और -4, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 5 जा 25 और -5 3 जा 15 और -4, 15 और 4 प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 15 और 4 प्लस होंगे तो 19 हो जाएगा ना, 25 - 19, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 6 आंसर आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं 6। तो ये हमारा बन गया। अब इसको देखिए हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए इसमें जो दे रखा है हमारे 0 पे -4 दे रखा है ना, तो 0 हमारा ये हो जाएगा 0, यहाँ पर ये 0 x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y है, ये y x है, तो हमारा ये वाला x वाली लाइन है ना, तो ये x पे हमारा क्या है 0 है और क्या है -4 है, तो -4 तो हमें y एक्सिस पे तो यहाँ चलना पड़ेगा, तो ये -4 मतलब ये होगा हमारा ना, ये पहला पॉइंट हो गया। तो ये है हमारा 0 और -4। दूसरा पॉइंट है हमारा 1 और -6 है ना, तो 1 चलेंगे हम, तो 1 आएगा हमारा, ये x एक्सिस पे 1 है ना और -6 पे y एक्सिस पे, तो y एक्सिस ये होगा, तो -6 यहाँ पर आएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा 1 -6 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है -1 0, -1 हमारा x एक्सिस पे चल रहा है, तो x एक्सिस तो ये वाला है, तो -1 यहाँ पे चलेंगे ना, और -1 और 0, तो 0 तो y एक्सिस पे 0 है, तो 0 तो 0 ही होगा, यहीं पे होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1 0। ठीक है, अब हमारा दूसरा है हमारा -2 6, x एक्सिस पे -2 कहाँ है, यहाँ पर है, और -2 के साथ 6 पे चल रहा है ना, प्लस का 6 है, तो -2 ये हो जाएगा और 6 पे यहाँ आ जाएगा, ये 6 पे आया, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 पे, तो ये हो गया हमारा -2 और 6 हो गया। ठीक है, अब दूसरा है हमारा 4 0, दोनों ही पॉजिटिव है ना, तो 4 हमारा यहाँ आया लेकिन 0 पे है, तो कहीं y एक्सिस पे 0 है ना, तो 0 पे तो यहीं रहेगा, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तो 0 पे ये हो गया, ये हो गया हमारा 4 और 0। फिर है हमारा 5 और 6, ये भी दोनों पॉजिटिव है, तो 5 हमारा ये होगा और उस पे एक्सिस पे चलेंगे तो हमारा 6 क्या होगा, ये y एक्सिस पे ये आ जाएगा 6, ये हमारा आ गया 6, तो ये हो गया हमारा 6। अब देखो उसको मिलाते हैं, तो देखो मिलाओगे तो देखो क्या है, ये इससे आके यहाँ मिल रहा है ना, और फिर यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ से जाके यहाँ मिला, फिर यहाँ से यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ से ये यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, अब देखो इसमें कौन से दो, देखो मैंने इससे पॉइंट मिला दिए आपके सारे ना, देखो ये सारे पॉइंट मिलाए मैंने, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ मिलाया, यहाँ से यहाँ पे मिलाया, और फिर यहाँ से ये मिला के यहाँ ले गए। अब देखो इसमें x एक्सिस पे कौन से कट रहे हैं, x एक्सिस पे तो बस एक ये कट रहा है, एक ये कट रहा है, तो इसका मतलब 2 कटे ना, तो ये क्या होगा, अगर जैसे मान लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो उसमें जो है 2 भी पॉइंट आ सकते हैं, 0 के पॉइंट 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं आएगा। तो 2 पॉइंट हमारे आ गए, तो ये क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है ना हमने, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हमारे 2 पॉइंट आ रहे हैं जिसमें 2 जीरोज आ रहे हैं ना, तो जो x एक्सिस पे जहां पे कटेगा बस वही जीरोज होते हैं, तो 2 पे जगह कट रहे हैं, तो यहाँ पर 2 जीरोज आएंगे ना, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए अब करते हैं क्यूबिक इक्वेशन करते हैं ना। क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू x3 - 4x दे रखा है ना।
अब देखिए मैंने क्या करा, इसको सॉल्व कर दिया, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ आपको। देखो x इक्वल टू 0 लिया मैंने, तो 0 लिया तो यहाँ 0 का क्यूब हो जाएगा, -4 इंटू 0 0 ही आएगा, तो 0 का क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर आना चाहिए था 0, आंसर आना चाहिए था 0 आएगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 लिया मैंने, 1 लिया तो ये क्या 1 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, और -4 है तो -3 आ जाएगा, बड़े का साइन आएगा। फिर मैंने x इक्वल टू -1 लिया, तो -1 का क्यूब क्या होता है, देखिए 1 इंटू -1, तो एक माइनस कट जाएगा, लेकिन एक माइनस रह जाएगा, तो यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +4 हो जाएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3, देखिए लिख दिया मैंने। यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिया, तो 2 का क्यूब हो गया, है ना, 2 का क्यूब हो गया, -4 इंटू 2 कर दिया, 4 2 जा 8, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब x इक्वल टू -2 लिया मैंने, -2 का क्यूब हो जाएगा, -4 है, और इंटू -2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 है। जब हमारा 2 होते हैं तो माइनस से माइनस कट जाता है, लेकिन जब 3 होते हैं तो 2 तो कट जाते हैं, 1 रह जाता है, तो -8 आंसर आएगा। और ये 4 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 0 आंसर आ गया। तो ये हमारे हो गए, ये हमारा ये बन गया, ये हमने टेबल बना लिया। अब टेबल के हिसाब से हम ग्राफ पे इसको वो करते हैं। देखिए अब पहला है हमारा 0 0, तो 0 0 होगा तो ये तो यहीं पर आ जाएगा ना, ये x भी 0 है, y भी 0 है, तो एक हमारा ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0, ठीक है। दूसरा है हमारा 1 -3 है, तो x एक्सिस पे तो 1 ये होगा, -3 का मतलब यहाँ पर होगा ना, ये होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 और -3, ठीक है। अब है हमारा, अब क्या है हमारा -1 3, अब -1 x एक्सिस पे चलना, तो -1 ये होगा, और -1 के बाद क्या बोल रहा है 3 चलना है, तो 1 2 3 ये होगा, तो ये हो जाएगा हमारा -1 और 3 हो जाएगा। फिर है 2 0, x एक्सिस पे 2 चलो और 0 है, तो 0 का मतलब तो y एक्सिस पे आगे बढ़ेगा ही नहीं, 0 पे रहेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2 और 0। फिर है -2 है x एक्सिस से, तो -2 का मतलब इधर जाएगा, और फिर 0 है तो 0 यहीं पे रहेगा, y एक्सिस पे आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा -2 और 0, ठीक है। अब देखिए अच्छा, देखिए अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे अब, हम यहाँ से चलेंगे इधर, अब यहाँ से मिलाते हैं। देखिए इसको ये पॉइंट से पॉइंट मिलाइए, ये ऐसे करके, ऐसे, यहाँ से गया और ये यहाँ जाके यहाँ मिल गया, ठीक है ना, ये मिल गया। अब देखिए इसमें हमारे x, ये देखिए मैंने सिर्फ पॉइंट पॉइंट मिलाया ना, ये यहाँ से लेके गई, यहाँ से ऐसे मिला दिया मैंने। अब देखिए इसमें x एक्सिस पे कितने कट रहे हैं, 3 कट रहे हैं, देखिए 1 है 2 है 3 है, 3 कट रहे हैं, क्वाड्रेटिक है, तो हम ये इसमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं ना, यहाँ मैं लिख देती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इक्वल टू x3 - 4x, और ये है क्वाड्रेटिक नहीं है, वो है क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन है। तो देखिए ये यहाँ पर जो है आपके यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पर 3 जीरोज है ना, देखिए यहाँ पर एक कट रहा है, एक यहाँ पर x एक्सिस को काट रहा है, एक यहाँ पर x एक्सिस को काट रहा है, तो 3 है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक में 3 ही आने चाहिए, मतलब 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, लेकिन 3 से अधिक नहीं आएगा, तो 3 तो आ रहे हैं इसमें, तो बस ये हो गया हमारा क्यूबिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। देखिए मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं, ठीक है ना, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, तो देखिए ये जो इस तरह के ग्राफ होते हैं, तो इसमें अब आप जब देखोगे इसके, तो इसे हम बोलते हैं पैराबोलस ग्राफ, पैराबोलस शेप में बना हुआ है ना, तो ये क्या है, एक अप है एक डाउन है ना, ऐसी तो एक डाउन है एक अप है, तो ये जो इससे बन रहा है, तो देखो इसमें 2 एक्सिस है, एक a है और एक a डैश है, इन 2 एक्सिस पे ये x एक्सिस को काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके 2 जीरोस बन रहे हैं, है ना। अब ये देखिए, अब ये दूसरा बन रहा है, ये है ना, तो अब ये बस दोनों इसमें यही है, एक अप एक डाउन है, तो इसमें भी ए डैश पे x एक्सिस को काट रहा है, एक a पे कट रहा है, तो 2 जीरो, इसके भी 2 जीरो है, तो इन दोनों के 2 जीरोस है ना, इसमें जीरोस कितने हैं, 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक है ये। अच्छा अब देखिए इसमें क्वाड्रेटिक तो नहीं बोलेंगे ऐसे, क्योंकि वो तो कोई भी इक्वेशन हो तो इक्वेशन के हिसाब से हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक है
लीनियर है या क्या है, वो तो हम इसको देख के नहीं बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है ये क्या है, क्योंकि अगर मतलब इसमें तो 1 भी आ सकता था, 0 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था ना। तो मतलब अगर क्वाड्रेटिक होता तो 2 से अधिक नहीं आता, बस ये होता। तो इसमें 2 जीरोस बन रहे हैं। अब यहाँ पे आओ, देखो अब यहाँ पे इधर देखिए, इसमें देखिए तो इसमें क्या सिर्फ एक पॉइंट एक्स पे यहाँ पे ये जुड़ रहा है और यहाँ पर भी ये कर रहा है, ये भी अप डाउन है। तो इसमें क्या है, इसमें एक पॉइंट पे सिर्फ जो वो एक्स एक्सिस को काट रहा है। तो इसमें 1 है, 0 1 है ना। अब जब नीचे आइए आप, अब नीचे वाले में आएंगे आप, तो इसमें क्या देखिए, इसमें कहीं भी एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को तो छू ही नहीं रहा है, ये भी एक्स एक्सिस को नहीं छू रहा है। तो इसमें क्या है, 0 0 है, कोई है ही नहीं, कोई भी एक्स एक्सिस पे नहीं काटा, तो इसमें 0 0 है। ठीक है ना, मतलब एक भी 0 नहीं है क्योंकि कट ही नहीं रहा है, क्योंकि कहीं पर वो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर ओनली 1 0, ये दोनों जो है ओनली 1 0 है, और ये दोनों, और यहाँ पे क्या होगा, नो 0, कोई 0 नहीं होगा ना, क्योंकि कहीं पर ये कट ही नहीं रहा है। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये जो मैंने दिया हुआ है आपको, अब ये देखिए हमें दे रखा है क्यूबिक जीरो ग्राफ दे रखा है। तो अब देखो इसमें जो है ये यहाँ से जा रहा है और इसी पॉइंट पे मिल रहा है सिर्फ, मतलब और कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसका तो 1 0 हुआ ना, 0 1 हुआ। मैंने आपको बताया था कि कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर हमारा तो क्वाड्रेटिक, भले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें 0 हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आएगा, और 0 भी आ सकता है। आप देखिए यहाँ पे देखिए, एक ये पॉइंट पे टच कर रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको, एक यहाँ पे ये टच कर रहा था, एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है, दिख रहा है आपको, देखिए 2 जगह टच कर रहा है। तो यहाँ पे 0 कितने हैं, 2 है, 2 0 हो गए। समझ में आ गया आपको। तो मैंने ये क्यूबिक वाले एग्जाम्पल लिए थे, और ये जो ऊपर वाले आपके जो दिए हुए ये है हमारे क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल है। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन यूज की हुई है वो क्वाड्रेटिक की यूज करी हुई है। तो समझ में आ गया आपको। ये देखिए डाउन अप है, और ये इसमें जो है एक जो है 0 2 बन रहा है, 2 जगह कट रहा है तो इसमें 2 बन रहे हैं, इसमें भी 2 0 है। यहाँ पे एक जगह पे कर रहा है तो 0 1 1 1 है, दोनों एक जगह पे एक्स एक्सिस पे एक ही जगह पे काट रहे हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें नो 0 हो जाएगा। इस वाले में आ रहे हैं तो 0 एक जगह पे टच कर रहा है तो ये 1 0 हो गया, यहाँ पे 2 जगह पे टच कर रहा है तो 0 2 हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अगर कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, वो मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। मैं, और अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ कमी है या कुछ और अच्छा हो सकता है तो वो भी बताइएगा, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगी। और अगर कोई क्वेश्चन हो आपका या कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।